नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे डिफेंस सिस्टम के बारे में जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित किया गया है। नाम है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम, देखिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जब शपथ ले रहे थे इस बार के अपने कार्यकाल में, तो उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका के पास भी इजराइल के जैसी एक सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, जिसका नाम है आयरन डोम। हालांकि अमेरिका के पास ऐसा नहीं है कि डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका के पास में ऑलरेडी कई सारे डिफेंस सिस्टम हैं जो कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारे पास में इजराइल के आयरन डोम जैसा क्या होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, और इसको लेकर वो पहले से तैयार थे। इसकी घोषणा उन्होंने उस समय की थी, अपनी जो कांग्रेस है उसको संबोधित करते हुए। ये आपके सामने जो वक्तव्य है ये लिखा था इन्होंने कि मुझे लगता है अमेरिका के पास भी इजराइल जैसी सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन इस खतरनाक विश्व में यह बहुत बहुत जरूरी है, गोल्डन डोम की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। यानी इन्होंने नाम पहले से बता दिया था कि इसका नाम क्या होगा, गोल्डन डोम होगा, और इसकी घोषणा इन्होंने कर दी थी कि बहुत जल्दी हम इसको विकसित करेंगे। और अब ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अब इसको लेकर इन्होंने बजट भी निर्धारित कर दिया है और इसकी प्लानिंग जो है शुरू कर दी गई है, यानी इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर जो है इसको समझेंगे। गोल्डन डोम जिसको ये विकसित करने जा रहे हैं, इसमें क्या तकनीकें हैं, आयरन डोम से इसको कंपेयर करें हम कि किस तरीके से ये उससे अलग होगा, उससे बेहतर होगा या उस जैसा होगा, इन सब पर हम बात इस टॉपिक पर करने जा रहे हैं, इस सेशन में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो खबर आपके सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास की घोषणा की। ठीक है साहब, अब यहाँ देखिए आप, इन्होंने पहला ट्वीट आपने पढ़ लिया और अब इन्होंने जब घोषणा की है तो इन्होंने लिखा है कि मौजूदा सिस्टम बड़े बड़े खतरों को रोकने के काबिल नहीं है। यानी इनके पास जो अभी तक मैं बता दूं आपको कि 4 ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम हैं। अमेरिका के पास में 4 ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम हैं और वो डिफेंस सिस्टम ये कह रहे हैं कि ये बड़े जो खतरे होने वाले हैं उनको रोकने के काबिल नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि गोल्डन डोम तैयार हुआ तो फिर अमेरिकी जमीन के लिए मिसाइल खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यानी इसकी आवश्यकता महसूस अमेरिका कर रहा है कि गोल्डन डोम उनके पास होना चाहिए, जिससे बड़े जो खतरे हैं, मिसाइलों के बड़े खतरे, उनसे सुलझा जा सके। देखिए, अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है तो डिफेंस सिस्टम दुनिया में वैसे भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। इधर हमास और इजराइल का जब युद्ध चल रहा था तो आयरन डोम बहुत चर्चा में था। अब भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, S-400, आकाश तीर, ये सभी बहुत ज्यादा चर्चा में आए हैं। ठीक है, अब डिफेंस सिस्टम होते क्या है? डिफेंस सिस्टम देखिए, एक ऐसी प्रणाली होती है जो दुश्मन की ओर से भेजी गई मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर या किसी भी प्रकार का जो हमला, हवाई हमला किया जा रहा है दुश्मन की ओर से, उनको हवा में ही इंटरसेप्ट करना, पहले उनकी ट्रैकिंग करना कि वो किस लोकेशन पर आ रहे हैं, फिर उनकी ओर अपना जो कंट्रोल सिस्टम है उसके द्वारा मिसाइल दागना, इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं, और वो इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की ओर से आने वाले जो खतरा है, या मिसाइल के रूप में है, वो रॉकेट लॉन्चर हो या लड़ाकू विमान हो, उसको हवा में ही क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। उनको कहते हैं डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो है हवा में ही नष्ट की जाती हैं। हवा में नष्ट करने से फिर धरती पर, जमीन पर जो खतरा है वो नहीं होता है, और हवा में इनको नष्ट करके वहीं पर छोड़ दिया जाता है। इनका मलबा जरूर जमीन पर पहुंचता है। ठीक है, अब इसके लिए जो मिसाइलों का यूज किया जाता है, मिसाइलें नॉर्मली जो मिसाइल जिस सिद्धांत पर काम करती है वही होती है, लेकिन ये मिसाइलें इंटरसेप्ट करती है, मतलब जगह को पहचानती हैं और उसी जगह पर जाकर अटैक करती हैं, उसको नष्ट करती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स कहते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल, जैसे कि अभी हमने पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन भेजे गए थे, जो हमले किए गए थे, उन सभी को हमने क्या किया, हवा में ही नष्ट किया, इंटरसेप्ट किया और फिर उनको क्या किया, नष्ट किया। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी जो आकाश तीर है उसमें आकाश मिसाइल्स लगी हुई हैं, उनके द्वारा इसको नष्ट किया गया। S-400 के अंदर बहुत सारी मिसाइल्स थी, उन सभी ने
बहुत मतलब बेहतरीन मिसाइलें हैं S-400 में, उनके द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया, ट्रैक किया गया और फिर नष्ट किया गया। तो उसके कारण भारत भी इस समय, और सबसे बड़ी बात थी कि भारत का जो इंटरसेप्शन जो सिस्टम था, भारत का जो ट्रैकिंग सिस्टम था वो बहुत शानदार था। भारत ने लगभग सभी जितने भी खतरे थे सभी को हवा में नष्ट कर दिया था। तो एक्यूरेसी वाइज अगर हम बात करें तो भारत का डिफेंस सिस्टम इस समय काफी चर्चा में आया, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही समय पर यह घोषणा की है। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया है और इन्होंने कहा है लगभग 175 बिलियन डॉलर इस पर इन्वेस्ट किए जाएंगे गोल्डन डोम को बनाने में। और इन्होंने ये कहा कि साल दर साल इसको हम क्या करेंगे, बेहतर बनाते जाएंगे, और फिर इसका बजट जो है इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। और इसकी पहली किस्त लगभग 45 अरब डॉलर के आसपास इन्होंने मंजूर भी कर दी है। समझ रहे हैं, अभी 45 अरब डॉलर के आसपास तो इन्होंने मंजूर की है। 175 बिलियन डॉलर का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इस पर खर्च होंगे, और साथ में ये बोला है कि आने वाले समय में ये बजट और भी बढ़ सकता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में कितना इंटरेस्टेड है, कितना ज्यादा सीरियस है। अच्छा, अब बात आती है कि सर डिफेंस सिस्टम तो इनके पास में, जब आप कह रहे हो कि ऑलरेडी हैं, तो फिर इनको इस डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि ये जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका बनाने जा रहा है, ये बाकी के डिफेंस सिस्टम जो दुनिया में हैं उन सबसे अलग है। उन सबसे अलग कैसे है? इसमें जैसे जनरली डिफेंस सिस्टम बनाए जाते हैं या तो जमीनी सुरक्षा के लिए या हवाई सुरक्षा के लिए, इस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन एक ही डिफेंस सिस्टम में जमीनी सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, हवाई सुरक्षा और साथ में अंतरिक्ष की भी सुरक्षा की जाए, अंतरिक्ष से हमले किए जाने की क्षमता विकसित किए जाए। यानी यहां पर जो गोल्डन डोम जो है, जो अमेरिका विकसित करने जा रहा है, उसमें स्पेस से भी क्या किया जाएगा, हमला किया जाएगा। इसमें बहुत सारे सैटेलाइट का एक तंत्र बनाया जाएगा और समय आने पर वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स के रूप में हमला कर सकते हैं और दुश्मन की लोकेशन का पता कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत विशेष होने वाला एक क्या है, डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिका दुनिया से बिल्कुल अलग बना रहा है। और वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से नई नई घोषणाएं करते आ रहे हैं और बहुत सारी अजीबोगरीब घोषणाएं भी की हैं, जिससे लोग सुबह से शाम तक कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये इमेज बन चुकी है कि वो आदमी सुबह क्या कहेगा, शाम को क्या कहेगा, दोपहर में क्या कहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक ही बात को 3 तरीके से वो पेश कर रहे हैं। तो बहुत सारी अजीबोगरीब घोषणा भी हुई है, लेकिन बहुत सारी अच्छी घोषणाएं। ये पक्की बात है कि उनका जो एक सिद्धांत वो लेके चल रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका को दोबारा से महान बनाने की जो उनकी एक इच्छा है, उस पर वो लगातार व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और कुछ भी डिसीजन ले सकता है, ये उन्होंने बता दिया है। तो यहां पर देखिए आप, इन्होंने जो गोल्डन आयरन डोम से प्रेरित जो गोल्डन डोम बनाया है, उसके बारे में कह रहे हैं कि सिस्टम में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए निगरानी और इंटरसेप्टर दोनों प्रकार के सैटेलाइट शामिल होंगे। यानी सर्विलांस सैटेलाइट्स भी लगाए जाएंगे इसमें जो निगरानी कर सकें, और इंटरसेप्टर सैटेलाइट्स भी होंगे। इंटरसेप्टर सैटेलाइट्स का मतलब समझ रहे हैं, उन सैटेलाइट्स के अंदर ही ये क्षमता होगी कि वो दुश्मन पर अटैक कर सकें। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है। चीन और रूस के द्वारा इस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है, सवाल उठाए गए हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन है। आप कोई भी ऐसे हथियार का इंस्टॉलेशन अंतरिक्ष में नहीं कर सकते जो भारी मात्रा में हमला करने की क्षमता रखता है। किसी भी मिसाइल का या किसी बड़े कोई भी वेपन का, आप विस्फोटक का आप अंतरिक्ष में इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, अंतरिक्ष में स्थापित नहीं कर सकते। ये अमेरिका, रूस और चीन की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। जैसे ही गोल्डन डोम की घोषणा हुई, रूस ने भी और चाइना ने भी इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। ठीक है, चलिए यहां पर पहले पूरी खबर को आप समझिए। ये व्यक्ति जो है आपको दिख रहे हैं, ये है माइकल ग्वेटलिन। माइकल ग्वेटलिन जो है ये स्पेस फोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशंस, ये अमेरिका में है, यानी स्पेस फोर्स जो है उसके वाइस चीफ हैं ये। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने इनको क्या किया है, जिम्मेदारी दी है कि इनकी देखरेख में ये सारा काम चलेगा। और इसमें स्पेस एक्स
और वहाँ की जो कंपनी, दूसरी कंपनी है मार्टिन वगैरह, ये कंपनी जो है वो सब भी इसमें सहयोग करेंगी। स्पेस के क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनी है वो भी सहयोग करेंगी, रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग करने वाली कंपनी है वो सब भी इसमें सहयोग करेंगी। सरकार तो इसको लेकर काम कर ही रही है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन हम आपको बताते हैं कि आयरन डोम में और गोल्डन डोम में दोनों में क्या अंतर है। अंतर यह है कि आयरन डोम अभी ऑपरेशन में है, यानी संचालित है, चल रहा है। इजराइल का बहुत फेमस डिफेंस सिस्टम है, 2011 में इसको शुरू किया गया था और ये जो है 2028 में शुरू होने का अनुमान है। 2028 में गोल्डन डोम बनकर तैयार होगा। आयरन डोम में जो क्षमता है वो हजारों किलोमीटर की क्षमता है, यानी इसकी जो मिसाइल्स हैं या फिर इसकी जो रडार ट्रैकिंग सिस्टम है वो हजारों किलोमीटर को लेकर है। यहाँ पर 4 से 70 किलोमीटर की क्षमता को इन्होंने पहले चरण में बात की है, आगे बढ़ाएंगे वो एक अलग बात है। दूसरी बात, यहाँ आयरन डोम में हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, सभी प्रकार की मिसाइलें इसमें तैनात की गई हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो रॉकेट, ग्रेनेड, कम और मध्यम दूरी की मिसाइल्स को रोकने में सक्षम जो प्रणाली है वो सब इसमें लगाई जाएगी। जमीन पर लगे लॉन्चर से काम होता है। यहाँ ये विशेष तौर पर गोल्डन डोम की बात होगी कि आयरन डोम आपका केवल क्या करता है, जमीन पर इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है और वहां से ये काम करता है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, ये जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष तीनों जगह से क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी गोल्डन डोम जो है तीनों ही जगह से हमला करने, सुरक्षा करने में सक्षम होगा। ये इसकी क्या है, व्यापकता को बताता है, ब्रॉडनेस को बताता है कि ये आयरन डोम से किस तरीके से अलग होगा, बेहतर होगा। चलिए, अमेरिका के पास जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी 4 डिफेंस सिस्टम हैं। 4 डिफेंस सिस्टम हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक है ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम, ये इन्होंने अलास्का और कैलिफोर्निया में स्थापित किया हुआ है। 2004 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो डिफेंस सिस्टम है ये ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने की क्षमता रखता है। दुश्मन की ओर से लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, सबसे ज्यादा लंबी दूरी की, उनको कहते हैं ICBM। ICBM मिसाइलों को ये रोकने की क्षमता रखता है, उनको इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ही क्या करेगा, नष्ट कर देगा। जमीन से इसमें क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। यहां पर दूसरा देखिए आप, अमेरिकी वॉरशिप, सॉरी, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ये अमेरिकी वॉरशिप पर और कुछ जमीनी बेस पर लगाया हुआ है। वॉरशिप का मतलब होता है युद्धपोत जो समुद्र में लड़ाई लड़ने के काम आते हैं। 2004 में इसको शुरू किया गया था, वॉरशिप पे इसको तैनात किया गया और कुछ जमीनी बेस जो हैं यानी ग्राउंड बेस जो हैं उन पर भी इसको लगाया गया है। इसका मकसद क्या है, मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों को समुद्र या जमीन से इंटरसेप्ट करके मार गिराना। यानी जमीन पर और समुद्र में जो भी बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन की ओर से आ रही हैं उनको इंटरसेप्ट करके नष्ट करने के लिए इसे लगाया गया था। ठीक है, इसमें रडार और सैटेलाइट से मिसाइल लॉन्चिंग को पकड़ लेती है, फिर इंटरसेप्ट कर स्पेस में गिरा देती है। वही सेम सिस्टम देखिए, किसी भी डिफेंस सिस्टम में हम बात करेंगे कि 4 पॉइंट होते हैं। पहला, उसमें जो रडार वगैरह लगे रहते हैं उनसे क्या की जाती है, ट्रैकिंग की जाती है। फिर कंट्रोल सिस्टम को कमांड दी जाती है, फिर इंटरसेप्ट किया जाता है और फिर उसको नष्ट किया जाता है। 4 पॉइंट हर एक डिफेंस सिस्टम में होते हैं, वो इनमें भी हैं, लेकिन किस पर्पस से बनाया गया है वो इनको अलग करता है। ये तो है ग्राउंड बेस्ड के लिए। ये आपका एजिस बैलिस्टिक, ये किस में हो गया, वॉरशिप समुद्रों में। ठीक है, फिर आ जाइए आप टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसको कहते हैं थार्ड। और ये अमेरिका का बहुत ही फेमस डिफेंस सिस्टम है। थार्ड जो है, अमेरिका ने ये अपने यहाँ के अलावा सहयोगी देशों की में भी इसको तैनात किया हुआ है। ठीक है, दुश्मन की मिसाइल और उसको टर्मिनल फेज में यानी जमीन पर गिरने से पहले ही मार गिरा। टर्मिनल फेज का मतलब है कि दुश्मन ने हमला किया और वो आप वाली रेंज में आने से पहले हवा में ही उसको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तो उसको कहेंगे टर्मिनल फेज में नष्ट करने की क्षमता। और थार्ड में ये क्षमता बहुत अच्छी है। इसमें से जो मिसाइल्स वगैरह जाती है ना, इनमें कोई विस्फोटक नहीं भेजा जाता, ये मिसाइल खुद ही जाकर टारगेट से टकराती है और उसको नष्ट कर देती है। फिर अमेरिका का बहुत ही एक फेमस मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पैट्रियट मिसाइल जो है अमेरिका की बहुत फेमस है और ये ग्राउंड पर इस तरीके से ही तैनात किया जाता है जैसे कि हमारा S-400 था, 400 है। इस्तेमाल 2008 से किया जा रहा है इसका।
रॉकेट लॉन्चर या फिर कम दूरी की मिसाइलों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल से सीधे टकराकर या फिर नजदीक जाकर विस्फोट करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये 4 डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी अमेरिका के पास में है, लेकिन फिर अमेरिका ने नया डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसका मतलब इसको और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है। यहां पर एक देखिए, मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि अब डिफेंस सिस्टम को, आयरन डोम को आपको समझाते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले आप समझिए कि आयरन डोम हुआ या कोई भी डिफेंस सिस्टम हुआ, उसमें 4 पॉइंट होते हैं। पहला होता है डिटेक्शन, यानी डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने का मतलब है कि दुश्मन की ओर से जब कोई मिसाइल भेजी जा रही है, कोई लॉन्चर भेजा जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर, या फिर कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, कोई भी जो हमला करने, या ड्रोन्स हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से हमला किया जा सकता है। जब वो हमला हो रहा है तो सबसे पहले ये जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, इनके अंदर होते हैं रडार, और वो रडार बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो ट्रैकिंग के लिए, अच्छी ट्रैकिंग के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि भारत ने ज्यादातर सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया है। ठीक है, ये रडार जो है सबसे पहले क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर साहब प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन का मतलब हो गया जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन का प्रिडिक्शन किया जाता है कि किस लोकेशन पर, मान लीजिए वो किस स्पीड से आ रहा है, कितने समय में किस लोकेशन पर होगा, ये सब प्रिडिक्शन किए जाते हैं। ठीक है सर। फिर कंट्रोल सिस्टम के पास में ये सूचना होती है, प्रिडिक्शन वहां पर ही हो रहा है कंट्रोल सिस्टम में। फिर कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, एक्सेस लेता है। एक्सेस का मतलब हो गया कि अपनी जो मिसाइल्स है उनको क्या करता है, तैयार करता है और उनको लॉन्च करता है, और वो मिसाइल फिर इंटरसेप्ट करके उस टारगेट को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, यहां से पहला हो गया रडार की तरंगें दिख रही हैं आपको। ठीक है, दूसरे में फिर क्या किया जाता है, ये कंट्रोल सिस्टम के पास में प्रेडिक्शन हो रहा है, फिर कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया, फिर डिसीजन लिया, एक्सेस हो गया, और फिर यहां से मिसाइल लॉन्च की गई, और मिसाइल लॉन्च करके इसने इंटरसेप्शन यानी टारगेट को, क्या ये टारगेट है आपका आ रहा था, इस टारगेट को हवा में ही क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट होते हैं। इन्हीं तरीके से काम करता है आपका आयरन डोम। आयरन डोम को अगर आप समझेंगे यहाँ पर, हाउ द आयरन डोम वर्क्स, देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट आपको बता देता हूं। एनिमी फायर मिसाइल्स और आर्टिलरी, यानी दुश्मन की ओर से क्या होगा, मिसाइल्स या कोई भी आर्टिलरी क्या की जाती है, यहां से लॉन्च की जाएगी। ठीक है साहब, जैसे इसने लॉन्च किया, ये आपके आयरन डोम की रडार यूनिट है, और इस रडार, ये वाला, इस रडार ने क्या किया, अपनी वेव जो है, तरंगे, उनसे इसकी लोकेशन को क्या कर लिया, यहां से ये निकल रहा था, इसने ये तरंगे जो हैं, इन तरंगों से इसका पता कर लिया। जैसे ही पता किया इसने, रडार डिटेक्ट प्रोजेक्टाइल एंड ट्रैक इट्स ट्रैजेक्टरी। इसका मतलब क्या है, ट्रैजेक्टरी जो पाथ होता है, यानी इसका जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ है, ट्रैकिंग है, वो किस तरीके से होती है। एक्चुअल में यहां से देखो, यहां से जब इसने इसको लॉन्च किया होगा तो ये एक विशेष प्रकार के पाथ को फॉलो करता है। इसको पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं या ट्रैजेक्टरी पाथ कहते हैं, और ये इस तरीके से आकर गिरने वाला था। तो इस ट्रैजेक्टरी पाथ का क्या किया गया, रडार के द्वारा डिटेक्शन किया गया। ठीक है, डिटेक्शन करने के बाद फिर ये सूचना भेजेगा यहां से, किसको, कंट्रोल सिस्टम को। ये वेटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट है, इसके पास में मैसेज जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में आ जाओ आप, वेटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट एनालिसिस ट्रैजेक्टरी एंड एस्टिमेट इंपैक्ट लोकेशन। इंपैक्ट लोकेशन का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। ठीक है, उसको एनालिसिस किया जाता है। फिर क्या होगा, चौथे पॉइंट में, यहां से एक विशेष प्रकार की मिसाइल आयरन डोम में लगी हुई है। ये मिसाइल सिस्टम है इसका, बहुत सारी मिसाइल लगी रहती हैं, और ये मिसाइल कौन सी है, तामीर। तामीर जो मिसाइल है, उनमें से लगभग 2 मिसाइल ये एक साथ लॉन्च करता है। कितनी मिसाइल है, 2 मिसाइल एक साथ लॉन्च करता है, और ये दोनों मिसाइलें फिर क्या होती हैं, हवा में जाती हैं, उसी ट्रैजेक्टरी पाथ को फॉलो करती हैं जिसको डिटेक्ट किया गया था, और उस पर जाकर इंटरसेप्ट कर देती हैं, यानी इसको हवा में नष्ट कर देती हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है कार्य करने का किसका, आयरन डोम का। समझ में आ गया होगा आपको। तो यही आपके डिफेंस सिस्टम मूलतः क्या होते हैं, काम करते हैं इसी तरीके से। वर्किंग प्रोसेस जो है सभी का लगभग यही होता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका के द्वारा जो बनाया जा रहा डिफेंस सिस्टम है, इसमें कुछ और अलग चीजें भी हैं। अलग चीजें यानी जमीन पर, समुद्र पर जब ये काम करेगा तो उसी तरीके से इसमें भी रडार यूनिट होगी, इसमें कमांड पोस्ट होंगी। ठीक है, और फिर अटैक लॉन्च यूनिट होगी, वही सेम होगा। यहाँ दुश्मन के रॉकेट आ रहे हैं, यहाँ से ये क्या करेगा, जाएगा, हमला करेगा, सब कुछ सिस्टम ये होगा। अलग क्या होगा इसमें, अलग होंगे सैटेलाइट्स। अलग क्या होंगे इसमें, सैटेलाइट्स, वो समझिए आप,
क्योंकि इसमें एक स्पेस फोर्स लगाई जा रही है। स्पेस फोर्स का मतलब क्या हुआ, सैकड़ों की संख्या वाले सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा जो दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाएंगे और उनका पीछा करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट कर देंगे। समझ रहे हैं? यानी यहां पर जो अभी तक आयरन डोम और इनकी बात हो रही थी ना, वो जमीन से इंटरसेप्ट कर रहे थे, जमीन से ट्रैकिंग कर रहे थे। अब लेकिन अमेरिका क्या करने जा रहा है, अमेरिका सैकड़ों सैटेलाइट भेज रहा है, किसमें, अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में ये जो सैटेलाइट हैं ये लगातार परिक्रमा करते रहेंगे और जैसे ही इनको हमले की सूचना मिलेगी, दुश्मन की ओर से हमला होगा, ये सैटेलाइट एक्टिव हो जाएंगे और ये सैटेलाइट जो है दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाएंगे, उनका पीछा करेंगे और उनको जरूरत पड़ने पर क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। समझ गए? ये अपने आप में खतरनाक प्रणाली है। ठीक है, अब देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका को पारंपरिक या परमाणु क्षमता से लैस क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षा प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार की मिसाइल से आप हमला कीजिए, न्यूक्लियर अटैक कीजिए, क्रूज मिसाइल छोड़िए, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़िए, हाइपरसोनिक का मतलब है कि ध्वनि की तुलना में 5 गुना तेज या उससे भी ज्यादा कोई सी भी मिसाइल छोड़िए, ये सभी को क्या करेगा, नष्ट करेगा। और नष्ट करने के लिए क्या होगा, इसमें सैटेलाइट की एक अलग टुकड़ी होगी जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराएगी। यानी इसमें पूरी सैटेलाइट्स की एक फोर्स होगी, फौज होगी, और ये सैटेलाइट दुश्मन का पता लगाएंगे, पीछा करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। समझिए बात। यहां पर ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड को मंजूरी दे दी। 14,96,798 करोड़ रुपए इसका क्या है, लागत है, बताई गई है। विदेशी हमलों से बचाव में मिलेगी मदद। ट्रंप को कार्यकाल के अंत तक, यानी ट्रंप ने कहा है कि मेरा कार्यकाल जब तक समाप्त होगा तब तक हम इसको क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और स्पेस अंतरिक्ष संचालन के उप प्रमुख है इनके जनरल माइकल ग्वेटलिन, इनको इसकी देखरेख का जिम्मा दिया गया है। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे, उच्च तकनीक वाले सेंसर लगे होंगे, ट्रैकिंग टूल्स लगे होंगे, इंटरसेप्टर मिसाइलें और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, वही चीजें जो किसी भी डिफेंस सिस्टम में होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कंपोनेंट स्वतः संचालित होगा लेकिन सभी एक दूसरे के साथ रियल टाइम में जानकारी साझा करेंगे। यानी हर कंपोनेंट जो है वो ऑटोमेटिक होगा, अपने आप संचालित होगा, लेकिन सब एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब यहां पर रूस ने और चाइना ने ये कहा है कि अमेरिका ऐसा करके जो स्पेस वॉर है, स्पेस वॉर उसको बढ़ावा दे रहा है, अंतरिक्ष युद्ध की ओर बढ़ रहा है, अंतरिक्ष में कंपटीशन को बढ़ा रहा है और दूसरे देश भी इसके लिए क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे, वो भी ऐसा काम करने की सोचेंगे, तो फिर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सटर्नल स्पेस एग्रीमेंट 1966 यानी बाह्य अंतरिक्ष संधि 1966 का क्या है, उल्लंघन है, उसके विरुद्ध है, जिसमें यह कहा गया है कोई भी देश परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियारों को अंतरिक्ष की कक्षा में खगोलीय पिंडों पर या अंतरिक्ष में तैनात नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? इसी संधि की मैं बात आपसे शुरू में कर रहा था कि रूस और चाइना ने यह कहा है कि अमेरिका जो है स्पेस वॉर को बढ़ावा दे रहा है, अंतरिक्ष युद्ध की ओर बढ़ रहा है। और इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, इससे जो एक ऑलरेडी पहले एग्रीमेंट हो रखा है बाह्य अंतरिक्ष संधि 1966 उसका उल्लंघन होता है। और इस संधि के अकॉर्डिंग ये पहले से प्रस्तावित है कि भाई आप कोई भी ऐसा विनाशकारी हथियार, कोई भी मिसाइल कहां पर, स्पेस में तैनात नहीं करेंगे। अंतरिक्ष में तैनात करने का मतलब है कि आपके हमला करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप वहां पर क्या कर सकते हैं, विनाश की ओर दुनिया को ले जा सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, दुनिया के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो यहाँ पर आपको नाम बता देते हैं उनके बारे में। आयरन डोम की हम बात कर चुके हैं, आयरन डोम इजराइल का है, ये कंफर्म है। आयरन डोम के अलावा डेविस स्लिंग, एरो 2, एरो 3 ये डिफेंस सिस्टम भी है किसके पास में, इजराइल के पास, 4 डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आयरन डोम में कम दूरी की मिसाइलें हैं, यानी कम दूरी तक मारक क्षमता वाली हैं। डेविस स्लिंग में कम से मध्यम दूरी और मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। एरो जो है, एरो में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। S-400 जिसे ट्रायम्फ कहते हैं, ये जो है रूस के द्वारा विकसित है, भारत के पास भी यही है फिलहाल में। भारत का खैर हालांकि स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ही है, जिनकी चर्चा यहाँ पर हम नहीं कर रहे, उन पर अलग से क्लासों में आपको बता भी चुके हैं और अलग से भी बताएंगे।
लंबी दूरी तक मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली S-400 रूस के द्वारा बनाई गई। थर्ड जो है वो अमेरिका का है, अभी हम चर्चा कर रहे थे। HQ-9, इस डिफेंस सिस्टम का नाम आपने काफी सुना होगा। HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो है ना, देखिए इसकी पहली बार परख हुई कहां पर, भारत पाकिस्तान के युद्ध में। भारत और पाकिस्तान का हालिया जो युद्ध हुआ पहलगाम अटैक के बाद, भारत ने जो कार्रवाई की, ब्रह्मोस मिसाइलें छोड़ी, तो उसमें आपको ध्यान हो तो एक डिफेंस सिस्टम को उड़ाया गया था, पाकिस्तान के एक डिफेंस सिस्टम को उड़ाया गया था। वो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम यही था HQ-9, और ये चीन से मंगाया गया था। तो चीन का डिफेंस सिस्टम जो मिस्ट्री बना हुआ था कि कितना अच्छा है क्या है, इसकी पोल अभी इस युद्ध में खुल गई। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके बारे में आज ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्या, चाइना क्या, कोई भी, किसी के पास भी इसका तोड़ नहीं है, उसने इन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो HQ-9 नष्ट किया जा चुका है। ये रूस के S-300 से प्रेरित है। 125 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइलें इसमें हैं। रूस का देखिए जो डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसे रूस भी यूज कर रहा है, भारत भी यूज कर रहा है, इससे पहले था S-300, ये चाइना को दिया गया था और चाइना ने इसी के आधार पर HQ-9 बनाया था। अब रूस ने सबसे एडवांस बनाया है S-500, और इस पर भी भारत की बात चल रही है कि इसको किया जा सकता है। तो ये था अमेरिका का गोल्डन डोम और दुनिया भर के जितने भी डिफेंस सिस्टम थे उनके बारे में जानकारी। ठीक है, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने की कोशिश करें ताकि उन बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगली जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।